दोस्तों, हम सभी का एक सपना होता है कि हम एक अच्छी नौकरी करके एक वेल सेटल्ड लाइफ जिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां कुछ ऐसी अजीब और गरीब नौकरियां देखने को मिलती हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाओगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तानाशाह किम जोंग उन के देश नॉर्थ कोरिया की। इस देश के लोगों को अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसे वहां रहने वाले लोगों के कपड़ों पर निगरानी रखने वाले फैशन पुलिस से लेकर चावल बीनने वाले राइस इंस्पेक्टर तक, आज हम आपको Factified. Facts on your face. नॉर्थ कोरिया का सफर कराएंगे और वहाँ की कुछ ऐसी अजीब और गरीब नौकरियों के बारे में बताएंगे जिसे जानने के बाद आपको अपनी नौकरी बहुत प्यारी लगेगी। दोस्तों, चलिए और देर ना किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोन पॉलिशर। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहली अजीब और गरीब जॉब है स्टोन पॉलिशर। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक जूता पॉलिश तो सुना था, लेकिन स्टोन पॉलिश क्या है? तो आपको बता दें कि यहाँ के लोगों को ऐसे काम पर लगाया जाता है जहाँ उन्हें पूरे दिन सिर्फ पत्थर की सफाई करनी होती है, जिसे स्टोन पॉलिश कहते हैं। अब आप सोचिए कि नॉर्थ कोरिया में नौकरियों की कितनी तंगी है कि वहाँ रहने वाले लोगों को स्टोन पॉलिश जैसा काम करना पड़ रहा है। इस काम के लिए ज़्यादातर वृद्ध लोगों को चूज किया जाता है, क्योंकि उन लोगों के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो कोई और काम नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया की सच्चाई कभी सामने नहीं आती। अगर वहां गए जर्नलिस्ट और टूरिस्ट ने सड़क पर बैठी इस वृद्ध महिला का फोटो और वीडियो ना बनाया होता। दोस्तों, क्या वृद्ध लोगों से इस तरह काम करवाना सही है? आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंटरटेनर लेडीज। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सिर्फ किम जोंग उन ही सबसे खतरनाक लीडर है, तो आपको बता दें कि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उनके माता पिता किम जोंग इल उनसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग लीडर थे। उन्होंने एक लाइव ग्रुप ऑफ एंटरटेनर के नाम से एक जॉब का निर्माण किया। इस ग्रुप में नॉर्थ कोरिया की रहने वाली सबसे खूबसूरत लड़कियां शामिल होती थीं। इन लड़कियों को अपने ग्रुप डांस और म्यूजिक से किम जोंग इल को एंटरटेन करना होता था। नॉर्थ कोरिया की राजधानी के बैंक्वेट हॉल में इन परफॉर्मर को किम जोंग इल के आदेश अनुसार कभी भी बुलाया जाता था। साथ ही इन लड़कियों को इस परफॉर्मेंस में होने वाले हर राज को सीक्रेट रखना होता था। जब किम जोंग इल की डेथ हुई, उसके बाद इस एंटरटेनर ग्रुप को आजाद कर दिया गया, वो भी एक शर्त के साथ। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसी कौन सी शर्त थी? तो हम आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया जैसे गरीब देश ने इस ग्रुप में शामिल एक लड़की को $4000 का चेक दिया और साथ में एक हिदायत दी गई कि इस ग्रुप के किसी भी सीक्रेट को लाइफ में कभी भी रिवील नहीं करेगी। यहाँ के लिरिक्स कहीं बाहर नहीं जाएंगे। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए किम जोंग उन ने भी अब अपने लिए एक ग्रुप ऑफ एंटरटेनर्स को रखा है, जिसे वो अपने मूड के मुताबिक कभी भी एंजॉय करते हैं। फैशन पुलिस। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को वेस्टर्न कपड़े पहनने और बड़े हेयर्स रखने की सख्त मनाही है। इसके खिलाफ कड़े कानून बने हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी ने नियमों को तोड़ भी दिया तो कौन देख रहा है, तो हम आपको बता दें यहाँ की सरकार ने एक फैशन पुलिस नाम की फोर्स बना रखी है, जिसका काम यही है कि जो वहाँ के नियमों के अनुसार कपड़े ना पहने, हेयर स्टाइल ना रखे, तो उन लोगों को पकड़कर लेबर कैंप में डाल दे। वहाँ के लेबर कैंप हमारे यहाँ के 3rd डिग्री लॉकअप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ के लोग कैसी ड्रेस पहन सकते हैं, इन लोगों का ड्रेसिंग सेंस है कैसा? तो नॉर्थ कोरिया के लोग सिर्फ अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकते हैं या फिर आर्मी ड्रेस। इसके अलावा स्कर्ट या स्लेक्स भी पहन सकते हैं। राइस इंस्पेक्टर। दोस्तों, ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल कितने खतरनाक थे। उन्होंने अपने टाइम में बहुत सी नौकरियों का निर्माण किया था, जिनमें से एक थी राइस इंस्पेक्टर की जॉब। ये बात किम जोंग इल के यहाँ काम कर रहे उनके फार्मर शेफ ने बताई। उनका कहना था कि वो खाने के मामले में बहुत चूजी थे, खासकर चावल को लेकर, क्योंकि ये उन्हें बहुत ही पसंद थे और उनके खाने के लिए बनने वाले राइस बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए थे। इसीलिए उन्होंने राइस इंस्पेक्टर को हायर किया। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस राइस इंस्पेक्टर का काम क्या था? तो आपको बता दें, इसका काम सिर्फ इतना ही था कि उसको जो चावल किम जोंग इल के लिए पकाने को दिया जाता था, उन चावलों को सबसे पहले चेक करना होता था कि उनमें से कंकड़ और पत्थर के साथ साथ खराब और टूटे हुए चावल निकालकर शेफ को सिर्फ साबुत चावल पकाने के लिए देने होते थे। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी चावल साफ करने वाले को राइस इंस्पेक्टर जैसा रिस्पेक्टेड नाम दिया हो? बात जब नॉर्थ कोरिया की हो रही हो तो ये सब जानते ही हैं कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ हर गलती की सजा सिर्फ मौत ही होती है। ट्रैफिक लेडीज। दोस्तों, अब आप इस जॉब का नाम सुनकर सोच रहे होंगे कि आखिर इस नौकरी में क्या अजीब है।
दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां ट्रैफिक पुलिस में लेडीज भी मौजूद होती हैं, लेकिन रुकिए, जब हम बात नॉर्थ कोरिया की कर रहे हो और कुछ अलग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ की राजधानी प्योंगयांग में ट्रैफिक लाइट्स की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक लेडीज ही दिखाई देंगी। यहाँ के पूरे ट्रैफिक सिस्टम को चलाने के लिए 300 ट्रैफिक लेडीज की भर्ती की जाती है, और इस भर्ती के साथ ही जो सबसे जरूरी क्राइटेरिया है वो ये है कि इन लड़कियों का सिंगल और खूबसूरत होना जरूरी है। इसके बाद उनकी हाइट 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, उम्र 16 से 26 होनी चाहिए। साथ ही इस नौकरी की सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि उन्हें खुद वहां का तानाशाह किम जोंग उन सेलेक्ट करता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इन लड़कियों का सुंदर होना जरूरी है। इन ट्रैफिक लेडीज का दूसरा नाम आइकॉनिक ट्रैफिक लेडीज भी है, क्योंकि ये फैशन को भी साथ साथ प्रमोट करती हैं। वैसे हमारे हिसाब से तो काफी यूजलेस जॉब है ये, क्योंकि जिस देश में ज्यादा गाड़ियां ही नहीं होंगी वहाँ ट्रैफिक लेडीज का क्या काम। इस देश में गाड़ियां सिर्फ सरकारी अधिकारी या फिर बहुत ही ज्यादा अमीर लोगों के पास ही होती है। इन ट्रैफिक लेडीज को 26 साल में रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। अब दोस्तों, हमारे देश में 26 साल की उम्र में जहां लोगों को जॉब नहीं मिलती, वहीं यहाँ की गवर्नमेंट इन्हें रिटायर भी कर देती है। स्कल्पचर। अब हम आपको एक ऐसी नौकरी के बारे में बताएंगे जो बोर होने के साथ साथ बहुत हद तक लिमिटेड भी है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी जॉब हो सकती है जो लिमिटेड हो। तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं मूर्ति बनाने वाले यानी स्कल्पचर की। लिमिटेड से हमारा मतलब सिर्फ 3 स्टैच्यू से। यहाँ के मूर्तिकार ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 ही स्टैच्यूज बना सकते हैं, और ये स्टैच्यू यहाँ के 3 तानाशाह किम जोंग उन, किम जोंग इल और किम जोंग संग की है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे कोई सिर्फ 3 स्टैच्यूज को बनाकर अपना गुजारा कर सकता है। तो आपको बता दें, इनकी रोजी रोटी काफी अच्छी चलती है, क्योंकि कोरिया में टोटल 34,000 स्टैच्यूज हैं, वो सिर्फ इनके लीडर्स के। इसके साथ ही यहाँ आए हुए टूरिस्ट को भी नॉर्थ कोरिया की जनता की तरह उनके लीडर्स के स्टैच्यू को झुककर सलाम करना होता है। यहाँ तक कि यहाँ रहने वाले लोगों को इन मूर्तियों की फोटो लेने की सख्त मनाही है, लेकिन यह अधिकार टूरिस्ट को दिया गया है। अगर आप भी कभी टूरिस्ट बनकर नॉर्थ कोरिया घूमने जाते हैं तो बस ये बात जरूर याद रखना कि फोटो लेते समय इन लीडर्स के पैर नहीं कट होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इंसान जो फोटो खींच रहा है उसे मौत की सजा दी जाती है। हेयर ड्रेसर्स। दोस्तों, जब बात हेयर ड्रेसर्स की हो तो हम नॉर्थ कोरिया के हेयर ड्रेसर्स को कैसे भूल सकते हैं। इनकी जॉब बहुत ही आरामदायक होती है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ के कस्टमर डिमांडिंग तो बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि यहाँ की जनता को अपने पसंद की हेयर स्टाइल रखने की इजाजत ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने अपने लोगों के लिए सिर्फ 28 तरीके के हेयर स्टाइल्स को मंजूरी दी है, जिसमें से 18 महिलाओं के लिए और 10 पुरुषों के लिए। अब आप देख ही सकते हैं कि देश कैसा होगा जहाँ के लोग अपने पसंद के हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते यार। यहाँ रहने वाली शादीशुदा महिलाओं को सिर्फ छोटे हेयर्स ही रखने होते हैं। साथ ही जिनकी शादी नहीं होती वो लंबे हेयर्स रख सकती हैं, और वो लॉन्ग हेयर स्टाइल्स भी उन्हें 18 में से एक होनी चाहिए। और बात रही पुरुषों की, तो उन्हें 2 इंच तक लंबे बाल रखने की अनुमति है। साथ ही अगर कोई पुरुष सीनियर सिटीजन है तो वो 3 इंच तक लंबे बाल रख सकते हैं। इसके साथ ही वहाँ के हेयर ड्रेसर्स को यह सलाह दी जाती है कि वो किम जोंग उन का हेयर स्टाइल कॉपी नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसी अजीब और गरीब जॉब्स आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही देखने को मिल सकती हैं। आपको इनमें से सबसे अजीब जॉब कौन सी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।